हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 9 होगा। चैप्टर 4 चल रहा है सेल्स एंड टिश्यूज। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कि चीजें जो हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे अंदर बाहर होती हैं। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वेस्ट हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये कैसे जो है अंदर बाहर होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। कौन से रास्ते हैं, कौन से प्रोटीन हैं जो इनको अंदर बाहर करते हैं, ये सारा कुछ हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं हमारे पास सब टॉपिक्स हैं वो हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जरिया हैं, वो जरिए हैं जिनके जरिए जो है हमारे सेल की मेम्ब्रेन के जरिए चीजें अंदर बाहर होती हैं। ये तो हमारे पास लिपिड बाइलेयर का जो है हमारे पास दो पर्दे हो गए सेल के, जो कि फॉस्फोलिपिड के जो बने हुए हैं बाइलेयर, दो लेयर बने हुए हैं। एक की लेयर ये हुआ और दूसरा लेयर हमारे पास ये हुआ। ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये सेल का जो बाहरी इन्वायरमेंट है, जिससे चीजें जो हैं थ्रू मेम्ब्रेन ही अंदर बाहर होती हैं सेल से। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि सेल के अंदर वेस्ट बना है, अभी इनको जो है बाहर निकलना है। और जो है हमारे पास ऑक्सीजन जो है इनको अंदर आना है। तो ये कैसे अंदर आएंगे? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के जरिए अंदर आएंगे। लेकिन कौन से प्रोसेसेस के अंदर आएंगे ये आगे हम टॉपिक बाय टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जाएंगे। इसके बाद जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर हमारे पास सेल के अंदर आया है, इनको जो है अभी सेल के अंदर जाना है। और हमारे पास हार्मोन्स हैं जैसे बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। वेस्ट हो गया, वेस्ट सेल से बाहर निकलना है। तो ये कैसे आए जाएंगे? ये जो है हमारे पास सेल की जो मेम्ब्रेन है उनसे क्रॉस करेंगे, लेकिन कुछ प्रोसेस के जरिए क्रॉस करेंगे। वो यहाँ पे लिखे गए हैं जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये चीजें हैं, इनके जरिए जो है सेल मेम्ब्रेन से चीजें अंदर बाहर होंगी, सेल के अंदर या सेल से बाहर। ये हम वन बाय वन कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन की ये क्या होता है। Movement of substance cell membrane is necessary as it allows cell to acquire oxygen, nutrients, excrete waste products, and control the concentration of acquired substances in cell। कि चीजों की जो मूवमेंट है, सब्सटेंस की जो मूवमेंट है, वो कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। और ये नेसेसरी है चीजों की मूवमेंट, जो कि अलाउ करता है हमें सेल मेम्ब्रेन। मीन्स की चीजों को जो है अंदर आने जाने का जो काम है वो सेल मेम्ब्रेन ही उनको अलाउ करता है अंदर आना और जाना। और ये प्रोसेस हमारे लिए नेसेसरी प्रोसेस है, जिसके जरिए हमारा सेल जो है एक्वायर करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट को अंदर लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। उसके अलावा हमारे पास ये कंट्रोल करता है कंसंट्रेशन ऑफ अक्वायर्ड सब्सटेंसेस इन द सेल। कि चीजों की जो कंसंट्रेशन है, चीजों की जो तादाद है, उनको कंट्रोल करता है। मॉलिक्यूल्स की तादाद को कंट्रोल करता है कि ऑक्सीजन कितना सेल के अंदर हो, कितना बाहर हो, और न्यूट्रिएंट्स कितनी चाहिए, या हमारे पास जो वाटर है हमारे पास बाहर इन्वायरमेंट के अंदर, वो कितनी कंसंट्रेशन के जरिए, मतलब कितनी कंसंट्रेशन अंदर हो, कितनी बाहर हो। चीजों की जो है बैलेंस करना, चीजों को एक ही लेवल में रखना, वो उसको हम कहते हैं चीजों की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है। ये कुछ चीजें हमारे पास कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा हमारे पास जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स, आयंस, ये क्या करते हैं हमारे पास? ये एज एग्जांपल है हमारे पास जो सेल के अंदर या बाहर होते हैं। दिस मूवमेंट अकर्स बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो हमारे पास सेल के अंदर या सेल के बाहर चीजें हो रही हैं, इस मूवमेंट को हम जो है कुछ प्रोसेस के जरिए डन करते हैं। जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, हमारे पास ऑस्मोसिस हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। इन प्रोसेसेस के जरिए चीजें सेल से अंदर बाहर होती हैं। चलिए इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो अब जो है हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वो मोमेंट होता है सब्सटेंसेस की जो हमारे पास हाई रीजन से या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए। जैसे कि हमारे पास कोई गैस भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर, जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो वो जो है इन्वायरमेंट में फैल जाता है। तो जो सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ होता है वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर होता है, बहुत ज्यादा तादाद में होता है। जब हम उसको रिलीज करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है इतनी कंसंट्रेशन नहीं है गैस की, तो वो जो है बाहर निकल जाता है। तो इट इज देयरफॉर सेड टू बी कर डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमारे पास डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की एग्जांपल दी गई है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे ना कोई चीज जो है हम चढ़ाई से नीचे उतारें इस तरह, तो वो जो है विदाउट एनर्जी खर्च किए नीचे उतर जाएगी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, या हम ऐसे कहें कि जहाँ पे कुछ कोई चीज की तादाद ज्यादा हो, वो जो है लो तादाद की जगह पे ट्रांसफर हो, इसको हम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कह सकते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है
ऐसा पैसिव प्रोसेस है जिसके अंदर जो है एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। इसके अंदर हम पैसिव इसको इसलिए कहते हैं कि पैसिव वो होता है, वो जो है होता है जिनके अंदर एनर्जी की जरूरत ना हो, जिसको हम ऑटोमेटिक स्लो प्रोसेस है लेकिन इसके अंदर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हम एनर्जी यूज करके किसी चीज को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है या वो जो है टाइप है जिनके अंदर हमको जो है एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट अकर अक्रॉस लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन चाहे लिविंग हो या कोई सी भी मेम्ब्रेन हो, जो कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनसे उन पर ये जो है डिफ्यूजन उनमें हो सकता है। ठीक है, इन कैन अकर इन अ लिक्विड गैस मीडियम, ये लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास जो दिया गया है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को या लिपिड बाइलेयर को जो है डिसोल्व कर सकें। ये चीजें जो है डिसोल्व करके अंदर बाहर हो सकती हैं सेल से, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया एंड अदर मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो कि लिपिड बाइलेयर को जो है उनमें एबिलिटी होती है डिसोल्व करने के लिए, जो कि हमारे पास सेल के अंदर बाहर हो सकती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है डिफ्यूजन का। ये जैसे कि हम एक शुगर का क्रिस्टल या दाना डालते हैं पानी के अंदर, तो वहां पे जो है कंसंट्रेशन पहले हाई होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करता है, फैलता है। ये देखो फैलता जाता है, फैलता जाता है, लेकिन जो एंड में ये मुकम्मल पूरे पानी के अंदर फैल जाता है, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो है लो कंसंट्रेशन है, फैल के पूरे बॉडी इसमें गिलास में जो है एक इक्वलिटी में हो गया कि यहाँ पर ये जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है पार्टिकल्स। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक सिलेंडर है, केन है, जिनके अंदर जो है गैस या परफ्यूम का परफ्यूम भरा हुआ है, जिसको हम जैसे ही दबाते हैं तो इनसे जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है गैस या हम कहें परफ्यूम वो मूव करता है और फैलता है पूरे जो है इन्वायरमेंट में। ये हमारे पास एक एग्जांपल है डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन जो है हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है चीजों जिसके अंदर जो चीजें हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और उसमें जो है एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कहें, जिनके अंदर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, जिनसे चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। अब जो हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस हमारे पास मूवमेंट होती है वाटर की। ठीक है, इनके अंदर ओनली वाटर की बात की जा रही है कि जो मूवमेंट होगी वो वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम फ्रॉम डाउन कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है पानी की ओनली वाटर की मूवमेंट होगी, वो भी थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ, मेम्ब्रेन के जरिए। ठीक है, लेकिन हम जो डिफ्यूजन पर क्या है कि डिफ्यूजन के अंदर जो है हमारे पास पानी की और अदर चीजों की मूवमेंट मूवमेंट हो रही थी, जिनके अंदर जो है इसका मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन हमारे पास ओनली वाटर को ही गुजरने देगा, अदर सॉल्यूट्स को नहीं देगा। ठीक है, सॉल्यूट जो है वो पास नहीं होंगे। एग्जाम्पल दिया गया है फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है? डाइल्यूट हमारे पास होता है, हमारे पास सॉल्यूट की मिकदार कम होती है। ठीक है, डाइल्यूट के अंदर एक होती है डाइल्यूट, दूसरी होती है कंसंट्रेटेड। एक होती है डाइल्यूट और दूसरी होती है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड, अब इनके अंदर जो है वो सॉल्यूट जो है वो कम होती है डाइल्यूट के अंदर। ठीक है, सॉल्यूट कम होती है, लो सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट लो होती है, लेकिन सॉल्यूशन वो हाई होती है, सॉल्यूशन। और इनके अंदर सॉल्यूट हाई होती है, सॉल्यूट वो हाई होती है और सॉल्यूशन वो लो होती है। ठीक है, अब पानी किधर मूव करेगा? हमारे पास जिनके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है पानी उधर मूव करेगा, फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड मूव करेगा पानी। किधर? फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास जिनके अंदर सॉल्यूट कम है उनसे जो है जिनके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है उधर पानी मूव करेगा। कैसे? यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और जो है दो साइड्स है पानी जिनमें भरा गया है। फॉर एग्जांपल ये ए साइड है और ये बी साइड है। पानी अब किधर मूव करेगा? यहाँ पे सॉल्यूट और वाटर की बात, साल्ट और वाटर की बात की गई है, जो कि हमारे पास होता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, पानी क्या है? सॉल्वेंट है
और साल्ट हमारे पास सॉल्यूट है। अब पानी किधर मूव करेगा? जिधर जो है सॉल्यूट ज्यादा होगा, क्योंकि इधर सॉल्यूट ज्यादा है, जाहिर सी बात है सॉल्यूट से पूरी कंटेनर भरी हुई है, पानी कम है। ठीक है, इधर जो है सॉल्यूट बहुत कम है लेकिन पानी ज्यादा है, तो पानी किधर मूव करेगा? यहाँ पे दिखाया गया है, पानी मूव करेगा हमारे पास टू कंसंट्रेट सॉरी टू डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, ये जो है हमारे पास डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड पानी मूव किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि इधर जो है पूरा कंटेनर से जो है सॉल्यूट से भरा हुआ है, इसे कहें कि साल्ट से पूरा कंटेनर भरा हुआ है, पानी बहुत कम है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ सॉल्ट बहुत कम है, लेकिन इस साइड पर पानी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है पानी को इधर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट या साल्ट कहें वो बहुत ज्यादा है, पानी कम है, तो क्या हुआ, पानी ने इधर से इधर मूव किया। अब जो हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो होता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 जो है मिलीग्राम सॉल्ट होता है, अब 100 जो है ml वाटर होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1 और 10, अब इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास होगा 0.1। ठीक है, अब हम दूसरी लें एक एग्जांपल, 5 mg जो है हमारे पास सॉल्ट है और 100 ml वाटर है। इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05। अब जो है हमारे पास इन की जो है इधर लिखे हम 0.05, यहाँ पे जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई बताया गया है, क्योंकि साल्ट जो है हमारे पास इसके अंदर ज्यादा है, यहाँ पे जो ये है इसके अंदर, इसको हम ए कहें और इसको बी कहें, बी के अंदर जो है साल्ट वो ज्यादा है, तो इसीलिए इसका आंसर आया है 0.1 और इसका आंसर आया 0.05। तो इधर जो है कंसंट्रेशन वो ज्यादा बताया गया है। कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है? कंसंट्रेशन मींस कौन सी चीज ज्यादा है। ठीक है, ये हुआ हमारे पास कंसंट्रेशन की कॉन्सेप्ट। तो इधर हमारे पास सॉल्यूट वर्सेस या सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट को हमने देखा कि सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है, तो पानी ने किस तरफ मूव किया? जिस तरफ सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, आगे पढ़ें हमारे पास कि डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड की तरफ जो है पानी मूव करता है। ऑस्मोसिस इज आल्सो अ पैसिव प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। इसको जो है हम कोई एनर्जी नहीं देते, इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती ऑस्मोसिस को, इसमें जो है चीजें ट्रेवल करती हैं या मूवमेंट करती हैं वो विदाउट एनर्जी करती हैं। ठीक है, ये एक किस्म का पैसिव टाइप का हमारे पास मूवमेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन अलाउ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू पास थ्रू बट डू नॉट अलाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। सेल वाल हमारे पास सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है हमने मतलब बताया कि ओनली जो है वाटर को ही अलाउ करता है, लेकिन अदर जो सॉल्यूट्स डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर उनको अलाउ नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल साल्ट, शुगर। ठीक है, इनसे पास नहीं कर सकते। अब जो है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, बुक के अंदर हम आरबीसी को रखते हैं एक कंडीशन के अंदर। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हम लगते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अब जो है 3 टर्म है हमारे पास, जैसे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, तीसरा होता है आइसोटोनिक। अब जो हाइपरटोनिक है आपको 3 एग्जांपल बताता हूँ, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की। हाइपोटोनिक वो होता है जिनके अंदर जो है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वो लो होती है, साल्ट जो है या सोल्यूट कहें, सोल्यूट वो लो होता है, इसके अंदर सोल्यूट वो हाई होता है। हाइपर के अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लो हाई होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया 5 mg जो है हमारे पास सोल्यूट है और 100 ml वाटर है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे जो है 10 mg साल्ट है और 100 ml वाटर है, तो किसमें सोल्यूट ज्यादा है? सोल्यूट जो है हाइपर के अंदर ज्यादा है। आइसोटोनिक के अंदर चीजें जो हैं बराबर होती हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे यहाँ मैं लिखूँ 5 mg जो है सॉल्यूट का है, लेकिन बी के अंदर भी सॉल्यूट 5 mg है, तो ये दोनों क्या हुआ? वाटर भी बराबर है रेट में, तो ये दोनों जो है बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक। हाइपर के अंदर जो है सॉल्यूट वो ज्यादा होता है और हाइपो के अंदर हमारे पास सॉल्यूट लो होता है। ठीक है, अब हमने आरबीसी को रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। जाहिर सी बात है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट या सॉल्यूट कहें वो लो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लो होता है, और सेल के अंदर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वो हाई होगा।
तो हाई जिधर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जिधर हाई होगा तो पानी उधर मूव करेगा, मीन्स कि पानी जो है सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, पानी सेल के अंदर जाएगा क्योंकि सेल के अंदर जो है हमारे पास पानी है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास हाइपर है, सेल के अंदर हाइपर है। मैंने पढ़ाया जिधर सॉल्यूट ज्यादा होगा पानी उधर मूव करेगा, तो सेल के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है, सेल के अंदर हमारे पास सॉल्यूट की लेवल बहुत ज्यादा है, तो पानी सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो है हमारे पास जो सॉल्यूट की लेवल है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो इधर पड़ी हुई है उसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट की लेवल बहुत कम है, तो सेल के अंदर बहुत ज्यादा है तो पानी अंदर मूव करेगा और सेल जो है हमारे पास बहुत स्वेल हो जाएगा, ठीक है, सूज जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में हम देखें आइसोटोनिक के अंदर, आइसोटोनिक के अंदर सेल के अंदर जो पानी है और जो बाहर पानी है वो दोनों ही मेंटेन है, बराबर है, जिनकी जो है सॉल्यूट लेवल दोनों के अंदर, ये तो एग्जांपल बताया गया 5 लेकिन जो दोनों के अंदर हमारे पास सॉल्यूट लेवल है वो इक्वल है। हाइपर की बात कहें तो ये पानी हाइपर है, ये पानी हाइपर है और सेल के अंदर की जो पानी है वो हाइपो है, तो जाहिर सी बात है हाइपो से हाइपर की तरफ पानी मूव करेगी। ठीक है, तो इधर क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल की जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर जो कंडीशन है वो है हाइपो और बाहर कंडीशन है वो हाइपर, मीन्स के सेल के अंदर सॉल्यूट वो क्या है, सॉल्यूट वो हमारे पास सेल के अंदर सॉल्यूट जो है वो लो है, लेकिन बाहर जो सॉल्यूट है वो हाई है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में हमारे पास साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस जो हम पढ़ते हैं बाद में। अब जो है हमने प्लांट सेल को भी इसी सेम कंडीशन में रखा, क्या हुआ कि प्लांट सेल थी जो हमारे पास उसकी जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको रखा, तो क्या हुआ हमारे पास कि सॉल्यूशन जो है इधर अंदर जो है पानी वो हाइपर है, लेकिन जो इस बीकर में पानी है उसकी जो कंडीशन है वो हाइपो है, तो पानी किधर मूव होगा, सेल के अंदर, सेल के अंदर। लेकिन इस सेल को हमारे पास सेल वाल है, तो इसीलिए क्या होगा कि पानी जो है इसको ब्रस्ट नहीं करेगा, इसकी जो सेल वाल है वो पानी को रोक देगा और सेल वाल ब्रस्ट नहीं होगा। आइसोटोनिक के अंदर तो कोई खतरा नहीं, पानी अंदर बाहर होता रहेगा लेकिन कोई खतरा नहीं। लेकिन इधर थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक के अंदर ये पानी जो सोल्यूशन है वो हाइपर है, तो पानी सेल से जो है बाहर निकलेगा, तो इसके अंदर जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होगा, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। लेकिन ये जो बाहरी इसकी मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, वो श्रिंक नहीं होगा, वो सेम ही सेम रहेगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होगा। ठीक है, इसको यहाँ बताया गया है कि प्लांट सेल यूज ऑस्मोसिस टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लीव्स। प्लांट्स के अंदर जाहिर सी बात है जो सोइल है जमीन से वो जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, के प्लांट्स के अंदर जो है हमारे पास सेल जो है पानी जो है जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स के अंदर फैलाते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए। इन दिस इन हाइपरटोनिक कंडीशन अ प्लांट सेल लूज वाटर, ये जो है हाइपरटोनिक के अंदर जो है प्लांट जो है पानी को जो है अपने पानी को लूज कर रहा है और साइटोप्लाज्म क्या है, श्रिंक हो रहा है। ठीक है, एंड श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इन द किडनी कीप्स द वाटर एंड साल्ट लीव्स इन बॉडी, कीप साल्ट लेवल्स इन द बॉडी ब्लड एट द करेक्ट लेवल। ये जो हमारे पास ऑस्मोसिस होता है वो किडनी में भी होता है, वो क्या करता है बॉडी के अंदर हमारे पास जो साल्ट और वाटर की लेवल है उसको बैलेंस रखता है और जो ब्लड के अंदर भी बैलेंस रखता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक डिफ्यूजन की टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की एक किस्म है या एक फॉर्म है व्हिच अलाउ द रैपिड एक्सचेंज ऑफ अ स्पेशल सब्सटेंस। इसके अंदर जो सब्सटेंस हैं उनकी जल्दी से जल्दी चेंजिंग होती है। पार्टिकल्स आर टेकन अप इन कैरियर प्रोटीन, टेकन अप बाय कैरियर प्रोटीन। हमारे पास एक किस्म के पार्टिकल हैं जिनको जो है कैरियर प्रोटीन क्या करता है, अपने मुंह में लेता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कैरियर प्रोटीन, जो कि कैरियर प्रोटीन एक चीज, एक पार्टिकल को जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकता, ठीक है, उसको जो है ये अपनी मुंह में ले लेता है और उसको क्या करता है, इसे ओपन होता है, बाद में ये ऐसे होकर इसको नीचे गिरा देता है, अपनी शेप को चेंज कर देता है, तो वो पार्टिकल जो है इंट्रासेलुलर स्पेस या सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है टेकिन अप करता है प्रोटीन, एक किस्म का प्रोटीन होता है वो कैरियर प्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो जो है एक सब्सटेंस को अपने मुंह में ले लेता है, टेकन अप कर देता है और उसे नीचे जो है ड्रॉप कर देता है बाय चेंज देयर शेप। ये क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता है। एज अ रिजल्ट द चेंज इन शेप काजेस द पार्टिकल्स टू बी रिलीज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। एक जैसे मैं एग्जांपल दूं, ऐसे पार्टिकल है, ठीक है, इनको क्या करता है से ये आकर इनके अंदर बैठता है, यहाँ ये बैठता है,
तो ये ऊपर से ऐसे बंद होता है और नीचे से खुलकर इसको नीचे गिरा देता है। ये एक किस्म का एज अ कैरियर काम करता है, एज अ फैसिलिटेटेड काम करता है, एक फैसिलिटी देता है पार्टिकल्स को जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ सकते। वो इनमें बैठकर नीचे जो है खुद को ये शेप चेंज करता है और वो पार्टिकल नीचे गिर जाता है। इसको जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। यहाँ एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जो कि बाइलेयर है, ठीक है। इनके बाहर जो है हमारे पास सबस्टांसेस पड़े हुए हैं जिनको जो है अंदर आना है, लेकिन वो मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि इट में भी चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो भी अंदर नहीं आएंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट नहीं आएंगे। या तो वो हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स होंगे या वो अननोन पार्टिकल्स होंगे जिन्हें सेल मेम्ब्रेन जो है अलाउ नहीं करता अंदर आना। जैसे कि हमारे पास वाटर वगैरह जो है, वाटर जो है हमारे पास चार्ज है या उसके जो है वो लिपिड से नहीं बनती, तो वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आएगा, वो आएगा चैनल के थ्रू। चैनल एक किस्म का टनल है, एक किस्म का ओपनिंग है। ये भी एक किस्म का प्रोटीन होता है जिनके थ्रू चीजें डायरेक्ट अंदर आ सकती हैं। लेकिन उनके अलावा भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जिनके अंदर पार्टिकल बैठकर जो है दूसरी तरफ को ये मूव करता है तो उनको अंदर गिरा देता है। ठीक है, ये हो गया डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि ये भी पैसिव टाइप का हमारे पास डिफ्यूजन है पैसिव टाइप का, जिनके अंदर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, हम लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीजों को जो है मूव कराते हैं या उनको प्रेशराइज करते हैं, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराते हैं, जिसे हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक होता है डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आता है, लेकिन ये जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जिसकी तरफ जो है हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है चीजों को मूव कराते हैं। वो कैसे? हम एनर्जी देकर ये प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जैसे ना टायर के अंदर हम हवा भरते हैं, तो टायर के अंदर ऑलरेडी जो है प्रेशर बहुत होता है, तो हम जो है पंप को जो है जोर लगाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, फिर जो है उसमें हवा भरती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंसंट्रेशन है वो टायर के अंदर बहुत ज्यादा हवा ऑलरेडी भरी हुई है, तो हम उसको एनर्जी से हवा पुश कराते हैं, अपनी जोर लगा के एनर्जी भरते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ऐसी रीजन से जहां हवा की या कोई भी चीज की मिकदार कम हो, उसको हम ज्यादा मिकदार की तरफ भेजें, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजें, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ही एनर्जी देकर हम इस प्रोसेस को डन कर सकते हैं। इन बायोलॉजिकल सिस्टम द फॉर्म इन विच दिस एनर्जी अकर्स इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम एटीपी बोलते हैं। हम जो है एटीपी को कंज्यूम करके हम इस प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। एग्जाम्पल सोडियम और पोटाशियम आयन। हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटाशियम आयन को सेल के अंदर बाहर कराने के लिए एनर्जी कंज्यूम कराते हैं। एटीपी क्या होता है, एक एडिनोसाइन होते हैं और उसके तीन जो है उसके साथ फॉस्फेट अटैच होते हैं, एडिनोसाइन एडिनोसाइन और तीन इसके अंदर फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक जो है हमारे पास फास्फेट यहाँ से ब्रेक होता है और इसके ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो उससे हमारा सेल अपना जो है एनर्जी का लेवल पूरा करता है या उससे कोई ना कोई परफॉर्मेंस या काम करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है सेल मेम्ब्रेन का। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास एक किस्म का पंप है। ये अपनी खुद ही खुद मुंह चेंज नहीं करेगा, इसको हम प्रेशर दे के, हम एनर्जी देकर इसका जो है मुंह जो है वो चेंज कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, सोडियम अंदर पड़ा हुआ है, इसको हमें बाहर निकालना है, तो सोडियम आएगा इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे अंदर आएगा, तो अब जो है ये मूव नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे तीन जो है हमारे पास फास्फेट हैं, पी पी और पी, तीन फास्फेट हैं और एक एडिनोसाइन है। हम क्या करेंगे, इसको जो है ब्रेक कराएंगे, यहाँ से ये चैन को ब्रेक करेंगे तो एडीपी बाकी बचेगा, एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट, दो फास्फेट बचेंगे। ठीक है, दो फास्फेट बचेंगे तो यहाँ जो जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे, उस एनर्जी से ये पंप मूव करेगा और जो सोडियम है उसे बाहर निकाल देगा। और सेम ही तरह यहाँ पोटाशियम है, पोटाशियम को अंदर आना है, तो सेम ही प्रोसेस जो है रिपीट होगा। इससे क्या होगी, हमारी एनर्जी खर्च होगी। इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके जरिए हम सेल के अंदर बाहर चीजों को कराते हैं एनर्जी यूज करके। यही हमारा टॉपिक था आज का। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।